नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम पेपर हो गया है और इस बार क्या कुछ कटअप जाने वाला है। पूर्णिया के दरोगा गुरु कहे जाने वाले सर आरजे कंसेप्ट के डायरेक्टर राहुल सर हमारे पास मौजूद है। सर से हम जानेंगे इस बार दरोगा क्या कटअप जाने वाला है। इस बार दरोगा का पेपर तो आपने एनालिसिस किए होंगे, किस प्रकार का पेपर था और आगे का रणनीति कैसा रहने वाला है। एग्जाम मतलब दरोगा का रिजल्ट कब तक आने वाला है, सभी बिंदु पे हम बात करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत। आपका भी स्वागत है आरजे कॉन्सेप्ट में। देखिए, हाँ बिल्कुल बोल। सर बीते दिन दरोगा का मेंस का पेपर का एग्जाम हुआ था, क्या कुछ कटअप रहने वाला? देखिए, इस बार का जो क्वेश्चन है ना, तो पिछली बार की तुलना में जो है, जान लीजिए कि प्री हमेशा टफ रहता है, इजी मेंस हमेशा इजी पूछता है, ठीक है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है तो प्रीलिम्स के तुलना में जो मेंस हमेशा टफ इजी रहता है, इस बार भी इजी था। बट थोड़ा सा चेंजेस क्या होगा कि इसमें रीजनिंग को ऐड किया गया है। जो बीपीएससी में देखने को मिला बदलाव कि वहाँ भी मैथ के बदले रीजनिंग को ऐड किया गया, ठीक है। और वही बदलाव आपको बिहार पुलिस में देखने को मिला कि वहाँ पहले 10 क्वेश्चन मैथ पूछते थे, इस बार रीजनिंग ऐड किया गया। वही बदलाव इस बार दरोगा में देखने को मिल रहा है। तो मतलब बिहार के जितने भी एग्जाम में पहले मैथ को कंपलसरी था, वो मैथ का स्थान धीरे धीरे रीजनिंग ले रहा है। पहला बात मैं क्लियर कर दूं। तो इस बार का जो क्वेश्चन मैंने देखा, जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं बता भी रहे थे, बहुत सारे बच्चे मेंस दे के आए हैं तो बता रहे थे कि इस बार जो है, जैसे हर बार क्या होता, लगभग एवरेज 30 क्वेश्चन मैथ पूछता था, 70 जी के लिए साइंस करेंट मिला करके। इस बार जो है लगभग 8 से 9 एवरेज मान लीजिए आपको मैथ है, बाकी लगभग मान लीजिए 15 से 20 जो है वो 20 मान लीजिए ना, 20 आपको क्या कहते हैं वो रीजनिंग है। और रीजनिंग में ही बच्चों लोगों ने कहा कि सर नॉन वर्बल रीजनिंग ज़्यादा पूछ दिया है। बात समझिए, तो बच्चे लोग प्रिपेयर करके गए थे मैथ पूछेगा, पूछ दिया रीजनिंग। हालांकि जो बच्चे दरोगा की तैयारी करते हैं, जो कम कहीं ना कहीं जो मेंस देते हैं, तो वो तो मैथ उसका अच्छा होता ही है। और जो बच्चे रेलवे वगैरह तैयारी भी करते हैं ना, तो उसका एग्जाम अच्छा गया हुआ। क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ईजी था। मैंने पहले भी कहा था कि प्री टफ रहता है, मेंस उसका ईजी रहता है। तो इस बार भी मेंस ईजी था। बट यहाँ पे मैं 1-2-3 बातें कहना चाहूँगा, ठीक है। कि जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें बहुत सारे लोग क्लेम किए थे कि क्वेश्चन लीक हुआ है। ये बात सही है। कुछ हद तक कुछ ऐसे बच्चों का भी रिजल्ट प्री हुआ है, जिस बच्चे के मतलब पढ़ाई को मतलब नहीं है, उसका रिजल्ट हुआ है, हम जान रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो है कैसे हुआ, इस पर हम बोलना नहीं चाहेंगे। हम क्या हुआ नहीं हुआ, भगवान मालिक, रातों रात कालिदास बन गया, क्या हुआ भगवान जाने वो। लेकिन अच्छे बच्चा का भी हुआ, क्योंकि कभी भी जो होता है 100% धांधली नहीं होता किसी भी एग्जाम में। तो मैं यही कहूँगा कि अगर सेकेंड एग्जाम में, चूँकि अभी तक कुछ बात सुनने को नहीं आई है, किसी भी तरह की बातें जो प्रीलिम्स में सुनने को आई थी, तो मेंस में क्या होगा कि जो बच्चे पढ़ने वाले थे ना, कुछ नहीं पढ़ने वाले थे, उनका किसी तरह से एग्जाम निकल गया था, कारण जो भी हो। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ने वाले हैं, अगर वो थोड़ा भी कंसियस होंगे तो वो रिजल्ट दे देंगे वो, ठीक है। क्वेश्चन का जहाँ तक पैटर्न की बात है, तो पैटर्न थोड़ा बदल दिया, लेकिन ये लगातार बदलाव देखने को मिल रहा बिहार के सभी एग्जामों में। मैंने पहले भी कहा बिहार पुलिस में भी 10 के 10 पहले मैथ थे, इस बार रीजनिंग को ऐड कर दिया। बीपीएससी में भी जो है पहले मैथ था 10 के 10, उसको जो है रीजनिंग पे लेकर आ गया है लगभग। फिर वही हाल देखने को दरोगा में मिला। तो जहाँ तक कटअप की बात आप कर रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि कटअप जो है जनरल का 70 के एवरेज में रहेगा, वो 2 प्लस माइनस आप कर लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा, कटअप जो बोलेंगे सब तो वही जाएगा, क्योंकि याद है आपको, हम पहले भी आपको मतलब रेलवे को लेकर मैंने कहा था कि बहुत सारे टीचर जो हैं पटना वाले चला रहे थे कि 1 लाख वैकेंसी आने वाला है। और मैंने दावे के साथ कहा था कि बहुत होगा तो 5 से, एक तो वैकेंसी आएगी नहीं, और आएगी तो बहुत हुआ तो 5 से 7 हज़ार वैकेंसी आएगा। वो बात सत्य नहीं होगी। शायद आपके वीडियो में होगा, बच्चे जो भी हैं वो जाके देख लीजिएगा। पहले की वीडियो मैंने दावे के साथ मैंने लॉजिकली बताया था कि 5 से 7 हज़ार वैकेंसी क्यों आने वाला है। मैंने कहा भी था कि वैकेंसी रेलवे की आएगी, बल्क वैकेंसी आएगी, तो वो बिहार यूपी के इलेक्शन के टाइम में आएगा वो, मैंने ये भी कहा था। और देखिएगा उस समय पक्का आने वाला होगा। तो वही जहाँ तक कटअप की बात है, तो मैं बोलूँगा कि 70 मान लीजिए जनरल कटअप बहुत हो गया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि प्रीलिम्स टफ रहता है, मेंस इजी रहता है। पिछली बार भी जीता तो कटअप वही रहता है, कोई बहुत कटअप नहीं भागने वाला होता है, ठीक है। कटअप भागाता है जब क्वेश्चन लीक होता है, ठीक है, तो वो कटअप को भगा देता था। अभी तक कोई इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिली है। तो 70 बहुत हो गया, ठीक है, कटअप जो आपका है जनरल का। फिर वही है ओबीसी और जो मेरा होता है, तो उसका जो होता है कटअप लगभग वही आपको ईडब्ल्यूएस कटअप बराबर रहता है। 2 नंबर थोड़ा माइनस कर दीजिए, 2-3 नंबर, तो मान लीजिए आपको 68-67 हो गया आपको, ठीक है। फिर उसमें, और हाँ एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, एसटी का कटअप एससी से ज़्यादा होता है। हाँ,
चूँकि एसटी का सीट रिजर्व कम है बिहार में और एससी का रिजर्व ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से आप देखिएगा कि बीपीएससी में भी तो एसटी का जो कटअप होता है वो एससी से ज़्यादा होता है। बाकी जगह क्या होता है कि एससी का कटअप जो होता है वो जो होता है मतलब एसटी का कटअप जो होता है उसके कम होता है एसटी का कटअप एससी शेड्यूल कास्ट की तुलना में। बट बिहार के मैटर में उल्टा है, यहाँ पे एसटी का कटअप जो होता है ना वो एससी से ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के मान लीजिए कि अगर एससी में है तो उसको वही मान लीजिए 60 नंबर मान लीजिए, और एसटी में है तो 62 नंबर मान लीजिए, ठीक है। ये हुआ लड़का का कटअप। अब बॉयज के साथ गर्ल्स की कंपेयर कीजिएगा तो सब में 5 नंबर और घटा दीजिए। जनरल कटअप अगर मान लीजिए कि जा रहा है 70 तो जनरल में महिला का 5 घटा दीजिए, 65 हो गया। और अगर बात करिएगा कि ओबीसी का तो उसका अगर जा रहा है 67 66 उसमें ही 5 माइनस कर दीजिए। जो हमने कटअप बताया आपको 70 जनरल का तो उसे 5 माइनस तो आपको हो गया जनरल महिला का 65 हो गया आपका, ठीक है। और फिर अगर मैंने 65 मैंने कहा आपको ओबीसी का तो उसमें फिर माइनस कर दीजिए। यहाँ पे चूँकि ईबीसी भी है तो उसका और 2-3 नंबर घटा दीजिए। फिर एसटी जो है वो पहुँचा दीजिए लगभग 62 के आसपास बॉयज़ में, गर्ल्स में फिर 5 माइनस कर दीजिए। एसटी की ये एसटी हो गया। एससी फिर थोड़ा और कम जाएगा 30 नंबर के 60 नंबर के आसपास, 60 हो गया एससी का। तो एससी में महिला की बात करिएगा तो उसको आप 55 कर दीजिए, 55 57। हाँ मतलब कटअप, हाँ बस यही हो गया, यही सब कटअप रहने वाला है, ज़्यादा कटअप नहीं जाने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा ना कि जीके के साथ जो मैथ का और रीजनिंग का संख्या होता है और बहुत कुछ क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का भी था। रीजनिंग लगता ईजी था, 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे। चूँकि नेगेटिव होता है तो बच्चे कहीं ना कहीं जो कुछ 100% अटैम्प्ट तो ले नहीं लेते हैं। जो बच्चे रिजल्ट देने वाले होते हैं वो 90 से कटअप आसपास 90 क्वेश्चन सॉल्व करके आता है। कोचिंग से जो बच्चे मेंस दे के आए हैं तो वही एवरेज, किसी ने 90 किसी ने 92 टच किया। 1-2 बच्चे जो 100 में 100 टच कर दिए। तो कुछ बच्चे होते हैं उसको आदत होता है सब क्वेश्चन टच करने का, तो उस रहा नहीं जाता, छोड़ कैसे दे, एक बार देखते हैं कहीं सही हो जाए। तो मे भी वो भी 100 को ले लिए होंगे अटैम्प्ट, बट फिर 100 अटैम्प्ट किए लेकिन नंबर कुछ कम होगा उसका थोड़ा सा। बट एवरेज जो 90 नंबर तक बच्चे सॉल्व किए हैं वो सेफ जोन में है। और अगर 90 की बात करें, अगर वो 80 सही किए हैं और मान लीजिए कि 10 गलत किए, या अगर वो 75 भी सही किए हैं अगर वो, ठीक है, बाकी गलत किए तब भी वो सेफ जोन में है। अच्छा सर, क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का था? मैंने पहले भी कहा था कि प्रीलिम्स दरोगा का उठा के देख लीजिए। प्री जो होता है वो टफ होता है, मेंस जो होता है वो इजी होता है। पिछली बार का प्री बहुत टफ था, उसके तुलना में मेंस बहुत इजी था। इस बार का प्री थोड़ा सा पिछली बार की तुलना में इजी था, तो मेंस पिछली बार की तुलना में इस बार फिर इजी है। तो बस यही पैटर्न है। हाँ, थोड़ा बदलाव क्या है रीजनिंग को लेकर के, और रीजनिंग में खासकर नॉन वर्बल रीजनिंग जो है, और एक आध क्वेश्चन थे रीजनिंग के जिसका आंसर जो डिफरेंट टीचर अलग अलग आंसर देंगे, हम भी अलग देंगे, और उसका आंसर क्या होगा वो बोर्ड महोदय तय करेंगे कि उसका आंसर क्या होने वाला है। ये तो बिहार का जो दरोगा का जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं वो तय करेंगे उसका आंसर क्या होगा। रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? हाँ, रिजल्ट की जहाँ तक बात है, देखिए प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है ना जल्दी आ जाता है, ठीक है। लेकिन इस बार लेट क्यों हुआ? क्योंकि कुछ धांधली का आरोप था, तो बच्चे को इंगेज कर दिया गया टीचर में। अब बच्चे टीचर का वैकेंसी निकाल दिया तो वही बच्चा टीचरों भरता है, वही जो है दरोगो भरता है। तो जब बच्चा को बहुत का रिजल्ट हो गया टीचर में, पिछली बार 1 और 2 में हो गया, फिर क्या हुआ कि TRE 3 का रिजल्ट दे दिया। तो जो बच्चा आंदोलन करने वाले थे, जो कुछ बातें सुनने को मिली कि लीक हुआ है, सही कितनी हद तक सही है मुझे नहीं पता, बट जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं आंदोलन में या विरोध करते हैं उसको फिर TRE 3 में उसको इंगेज कर दिया गया। तो आंदोलन हुआ नहीं, और मेंस में धांधली का अभी तक फिलहाल कुछ सुनने को नहीं मिला है, तो शायद में भी ना हुआ हो, ठीक है। तो मेंस का रिजल्ट बहुत जल्दी दे देगा। प्रीलिम्स में लेट इसलिए किया, रिजल्ट में थोड़ा सा ये सब बातें थी, हाँ, और थोड़ा बात दब जाए तब रिजल्ट जारी करेंगे। और जो मेंस है इसका रिजल्ट बहुत 1 महीने के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको दिखाना भी तो है इलेक्शन में कि हमने इतना दरोगा क्वालिफाई, ठीक है, इसलिए बहुत जल्दी रिजल्ट। और चेक करने में चूंकि ओमार पे होता है ना, तो ओमार वाला अगर वो चाह ले तो 5 दिन में रिजल्ट दे देगा, चाह, लेकिन हाँ, तो वो डिपेंड करता है, 1 मंथ के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा, 1 मंथ मैक्सिमम बोल रहे हैं। और जो बच्चे का एग्जाम अच्छा गया है तो मैं बोलूँगा वो फिजिकल में लग जाओ, चूँकि फिजिकल में भी ज़्यादा टाइम आपको देगा नहीं, बहुत कम देगा टाइम, इसलिए देगा चूँकि इसे दिखाना होगा कि देखो भाई मेरा इतना दरोगा ट्रेनिंग में चला गया। तो मुझे लगता है जिसका एग्जाम जिसका 70 के आसपास है, जनरल की बात हम करते हैं, और जो कैटेगरीज में है वो 60-65 के बीच में भी है, तो वो दौड़ना शुरू कर दे, क्योंकि इसका फिजिकल जो होता है थोड़ा सा
टफ नहीं होता, कंपेयर कीजिएगा आर्मी से तो ईजी होता है, कंपेयर कीजिए बिहार सिपाही से तो ईजी होता है, ठीक होता है। लेकिन जो रिजल्ट निकालते हैं ना दरोगा का, वो थोड़ा ओवरेज वाले होते हैं। जिसका एवरेज 25 प्लस है ना, वो ज्यादा रहता वो उसकी संख्या ज़्यादा है, वो थोड़ा फिजिकल अनफिट होता है। जैसे मेरा एप्टीट्यूड निकला हुआ है तो मैक्सिमम वो उसका एप्टीट्यूड निकला होता है तो दौड़ नहीं पाता सही से वो, तो वो अभी से प्रैक्टिस करे दौड़ने का, ठीक है। तो चूंकि टाइम बहुत कम मिलने वाला है। समय देने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। सर, जो कट-ऑफ लिस्ट बिहार दरोगा का जारी किए, सर के कट-ऑफ लिस्ट जारी करने से आप लोग के मन में क्या विचार आता है, और सर कितना प्रतिशत मतलब कट-ऑफ जो जारी की कितना प्रतिशत आपको लग रहा है जो ना सर सही बोल रहे हैं? अपना राय और विचार कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अभी हम मौजूद थे आरजे कंसेप्ट क्लासेस में, और आरजे कंसेप्ट क्लासेस के डायरेक्टर है राहुल सर, जिसको पूर्णिया में दरोगा के गुरु के नाम से जाना जाता है। तो सर के बारे में आप लोग क्या मतलब क्या विचार बनता है, अपना राय और विचार कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।